प्रॉब्लम्स है, लेकिन ध्यान रखना रिजल्ट आपको 2-3 साल के टाइम में घर वाले भी देते, घर वाले भी कितनी परेशान उसको जाता है। आपको 2-3 साल के अंदर करना हो, करो नहीं तो रास्ता अलग हो जाए। सीधी सिंपल सी बात है, क्योंकि घर वाले भी अब इतना ज्यादा समय नहीं देते, इस बात को मान लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपसे है, जब आपका चैलेंजिंग फेज लाइफ का चलता है, तो चैलेंजिंग फेज में आप फ्लो लेवल पे काम नहीं कर सकते, यानी फ्लो लाइन आपका बिगड़ा रहता है, क्योंकि दिमाग में टेंशन लेके कोई भी आप काम नहीं कर सकते। तो टेंशन को हटाने के लिए क्या सोचा? क्योंकि टेंशन आपकी लाइफ में आती है, टेंशन जब आपकी लाइफ में आती है तो मैं तो उम्मीद ही नहीं कर सकता कि आप एक गाड़ी भी ढंग से नहीं चला सकते टेंशन जब रहती है। गाड़ी चलाने के लिए भी ध्यान रखना, आप फ्लो लाइन में आने के लिए टेंशन भूल के गाड़ी चलाते हो, तो ठोक दोगे आपको किसी को। तो टेंशन हटाने के लिए क्या सोचा? टेंशन आएगी, क्या सोचा मैंने? अभी तो सोचा ही नहीं, और टेंशन नहीं है क्या लाइफ में? टेंशन तो आई, हटाने के लिए क्या सोचा? टेंशन आएगी तो रोने लगेंगे। ठीक है, देखो ये भी सो जाएंगे, बहुत बढ़िया, और उठने के बाद फिर टेंशन आ जाएगी। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है, इस मंथ से मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, एक यूथ होने के नाते आपने टेंशन मैनेजमेंट तो किया ही नहीं कभी। अब आपके दिमाग में टेंशन आ रही है, टेंशन को अलग करने का भी तो कुछ सोचो। कारण क्या है? नहीं, कारण क्या है पहले मैं एक बात बता दे रहा हूँ, टेंशन को अगर आप अलग नहीं कर पाओगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप बहुत ज्यादा समय आप वेस्ट कर रहे हो अपनी कैरियर बनाने में। टेंशन अलग करो, बताओ जल्दी फिर आगे बढ़े। लेकिन इससे ध्यान रखना, एक और बुरी आदत भी हो जाती है हर बार रोने की, हर चीज में रो। पहले रोते रहते, हर चीज में रो रहे। देखो रियल लाइफ में ध्यान रखना, मेंटली स्ट्रांग हम उसको कहते हैं जो इकोनॉमिकली जो पावरफुल है। ये ऊपर सुना मैं जानता हूँ कि हम मानते हैं कि माता जी पिताजी से कई बार ज्यादा स्ट्रांग हम लोग को समझ में आती है, लेकिन रियल लाइफ में ध्यान रखना, चैलेंज जो खाके खड़ा है उसकी स्ट्रांगनेस को भी आप कम ना, क्योंकि रियल चैलेंज मां ही बाप से है। लाइफ के रियल चैलेंज तो बाप ने देखे ना, वो तो आज भी खड़ा है। तो अगर वो बंदा अगर लड़के खड़ा तो कुछ तो बाप के अंदर क्वालिटी थी कि बाप का तुम 0% चैलेंज नहीं देखे। रियल चैलेंज परिवार का पिता ही देखता है। इसका रीजन कारण क्या है कि घर का जो फाइनेंशियल ये मैटर होता है ना, ये मैटर सबसे उलझा मैटर होता है, वो बंदा वही देखता है। और जिस घर में पापा ने चैलेंज ये फैक्टर ज्यादा चले देगा, वहां के बच्चों के खाने के भी लाले पड़ेंगे। आपसे सवाल, नेक्स्ट सवाल आपसे है कि 4 अप्रोच मैंने डीप वर्क के आपको बताए थे। अगर मोनेस्टिक अप्रोच जाने का अगर आपको समय है, मोनेस्टिक मतलब सन्यासी अप्रोच का आपको लेने का समय है, तो कौन सा सपना ऐसा जो सन्यासी अप्रोच का पूरा करने का सोच रहे हो? कब सन्यासी अप्रोच को आप ले लोगे? ये पता होना चाहिए कि हमें कब मोनेस्टिक अप्रोच में जाना ही पड़ेगा, फिर अब काम नहीं बन रहा है जीवन का कौन सा पद होगा? शायद यही पर चल रहा है अभी हम सन्यास ले लोगे। अभी सर मतलब ज्यादा ध्यान ना देकर अपने गोल पर। ठीक है, संन्यास लेने का मतलब मुंह माया त्यागना, ये नहीं कि कहीं जाके उसमें जाके बैठ जाना पर्वत में जाके। तो ये पता होना चाहिए कि हमें हाँ नहीं, सन्यासी का मतलब सिर्फ ऑरिजिन पर से बाहर करने की कुछ बात भी नहीं त्यागना है। होता है सर, जरूरी नहीं है सन्यास। लेकिन कब, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको मोनेस्टिक अप्रोच कब आपके लिए सर जरूरी जिससे हो अभी जाता है। सर मोबाइल से सन्यास लेना चाहिए। मोनेस्टिक अप्रोच आपको ध्यान रखना कब आपको अप्लाई करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिस समय ध्यान रखना जिंदगी में आपके वर्क नहीं हो रहे ठीक, तो समय काफी आप निकल चुका, यानी 3-4 साल से आपने बहुत तैयारी की, कहीं नहीं लगी, आप समय आ गया मोनेस्टिक अप्रोच लेकर कुछ समय के लिए अलग। आप 2-3 साल ट्राई किए, नहीं हो रहा है ना, उसके बाद सबसे कठोर निर्णय जिंदगी का कर लो, आज से मैं सब तैयार। और 1-2 साल एकदम अकेले बैठ जाओ कि जब तक मैं नहीं निकालूंगा उस एग्जाम को, जब तक मैं अपने पैरों में खड़ा रहूंगा, नहीं मुझे मिलना। तो मोनेस्टिक अप्रोच कठोर अप्रोच होता है, या तो सब बर्बाद करने के बाद जाओ, या तो शुरुआती जिंदगी में मोनेस्टिक ले लो। ये जो कॉलेज की लाइफ होती है इसमें मोनेस्टिक थोड़ा सा बनना जरूरी है। सब कुछ छोड़ सर के क्या करो, आप तैयारी में लगो ना, पहले अच्छी कंपनी में अच्छी प्रोफाइल ले लो ना पहले, उसके बाद घूमो घामो। तो कॉलेज में ये जो तुम्हें भटकते हो ना, उससे मोनेस्टिक लेने का टाइम होता है। सब कुछ छोड़ के पहले अपने कैरियर पे फोकस करो, जब बन जाओगे उसके बाद फिर करो ना पूरे वायरस, किसने मना किया? तो ये कॉलेज टाइम सबसे अच्छा टाइम माना जाता है, सब कुछ छोड़ के केवल फोकस करो कैरियर पे। तो माँ बाप यही बोलते हैं, छोड़ो दोस्ती वाली, पहले कैरियर बना लो अगला आपसे। तो वही तो मतलब क्या, ये यही टाइम होता है। पूरी दिनचर्या सर पूरे मोबाइल बिगाड़ता है। सब कुछ छोड़ दो,
क्योंकि पैसा जेब में ना होगा तो फिर जो घर वाले बिगाड़ेंगे ना, सोचते भी फिर वो सर क्या ऐसा करेंगे? करना है, बट सर मोबाइल हाथ नहीं में होता आता है। है सब। मोबाइल हाथ में आया तो बैठे हो तो लेट जाते हो, लेटे हो तो पाँव हाथ में रख लेते हो। नेक्स्ट आपसे सवाल है, कंसंट्रेशन कितने परसेंट आप कहोगे कि आपको 100 में से कितना कंसंट्रेशन लेवल आपका है? 100 में से कितना कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए? बताओ अभी कितना, आपसे पूछ रहा हूँ भैया, अभी मेरे लिए सुन रहे हैं, काय का कंसंट्रेशन कितना कंसंट्रेशन 100 में से आपने आज तक अचीव कर लिया है? 50% सिर्फ। और 50% में और एक यंग एज को कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए पता आपको? 80%। ये मैं बता दूं, अगर आप यंग हो तो आप 80% कंसंट्रेशन भी अगर मिनिमम मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो आपके कारण ही तो भारत आज पिछड़ जाता है कई मामलों में। आज आप रशिया के, चाइना के, जापान के, अमेरिका के बच्चों से क्यों नहीं लड़ पाते? उनका कंसंट्रेशन लेवल क्या है पता है? वो 100% किसी का नहीं होता, पर 80 to 90 का मेंटेन करके बंदा चलता है। आप स्पोर्ट्स में किसी चाइनीज भिड़ जाओ, उठा उठा के मारेगा, आप 50 से लड़ रहे हो, 80-90 से लड़ रहे हो, ठीक है। इसी कारण से उनके यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तभी वो ओलंपिक में ज्यादा मेडल सभी ओलंपिक में, क्योंकि कंसंट्रेशन उनका। एक जवान इस एक हमारे भारत देश की बहुत बड़ी दुख की बात क्या है, हमारे नौजवान 40% 50% भी कंसंट्रेशन ले पा रहे हैं, जबकि दूसरे देशों में 80-90% कंसंट्रेशन लेवल है कि 40% आपको हर लेवल पे पीछे करते हैं। आज स्पोर्ट्स में आप पीछे हो, टेक्नोलॉजी में आप पीछे हो, आपके पास जो जितना वेल्थ होना चाहिए था उसमें आप पीछे हो। सर चक दे इंडिया में भी वही बताया गया। चलते इंडिया में भी तो क्या था, कंसंट्रेशन बनाओ। शाहरुख खान ये तो कह रहे थे ना अपने खिलाड़ी को, कंसंट्रेशन बनाओगे तो उसको हरा दोगे, नहीं तो भूल जाओ। सर अपन पिछले वीक हाँ अपन पिछले वीक तो कंसंट्रेट नहीं करोगे तो पिछड़ोगे ना, तुम्हें गुलाम क्यों? रहे सर इस कारण, हाँ गुलाम रहे। तो गुलाम रहने की बात नहीं, गुलाम 70-72 साल बाद भी गुलाम होगा, नहीं सर, लेकिन इफेक्ट पड़ता है। कुछ नहीं है। आपने उस गुलामी को तोड़ने का सोचा नहीं, क्योंकि जब इंडिया आजाद हुआ तो हमने एक गुलामी को तोड़ा था, दूसरी पता है कौन सी गुलामी ले ली थी? सिर्फ बनी बनाए खाने की, यानी पापा का बनी बना खाओ और सरकार नौकरी देगी तो सरकारी नौकरी खाएगी। अपना करने का सोचा भारत में, और दूसरे देशों ने अपना करने का सोचा। आज वो हमसे आगे हो गए, तो आप लोग गुलामी नहीं चले।